महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब मैंने आपको 27 ऐसी चीज़ें बताई, अद्भुत और दुर्लभ चीज़ें हैं जो आप अपनी धन वर्षा पोटली बनाने के लिए एकत्रित करेंगे। और इन सब चीज़ों को जब हम एकत्रित करेंगे और धन वर्षा पोटली बनाएंगे तो उसके बाद देखिएगा कि हमारे घर में कैसे माता रानी वास करती हैं। हमारे घर में कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी, हमारी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, धन के भंडारे हमारे घर हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन यह मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सामान एकत्रित कर लें और आपका भाव, समर्पण और श्रद्धा ना हो तो यह चीज़ काम नहीं आती। आपको माता रानी को आमंत्रित करना पड़ता है, आपको यह बोलना पड़ता है कि माता रानी आप हमारे घर आइए, मेरे को जैसे आता था मैंने आपका पूजन किया, आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारे घर में वास कीजिए। मैं आपको स्थान दे रहा हूँ, वह स्थान आप ग्रहण कीजिए और हमारे घर में वास कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। यह सारी चीज़ें आप एकत्रित कीजिए। आपको मालूम है एक चीज़ कि आपको चांदी का सिक्का ज़रूर लाना होता है और गुलाब के फूल। लेकिन गुलाब के फूल आप जब भी लाएं वह देसी गुलाब लाइएगा। जो बुके बनते हैं, बंच बनते हैं और उसमें जो गुलाब लगे होते हैं वह गुलाब पूजा में यूज़ नहीं होते। देसी गुलाब आप लाइएगा और माता रानी को समर्पित कीजिएगा, अर्पण कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ हम आपको बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कर्म नहीं करने। कर्म हमें करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें जो हैं एकत्रित करके अपने घर में रखते हैं, धन वर्षा पोटली बनाते हैं, तो हमारे जो सारे रास्ते हैं वह खुल जाते हैं। भगवान सारे रास्तों को खोल देते हैं और हमें सफलता जो है वह बहुत कम परिश्रम करके ही प्राप्त हो जाती है। यह नहीं कि हमने धन वर्षा पोटली बना ली और हम घर पे आराम से बैठ जाएं, अब तो हमारे घर में धन आता रहेगा। ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, व्यापार चलाना पड़ता है। लेकिन यह होता है कि जब हमें भगवान का, अपने ईश का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा जो काम होता है वह बहुत अच्छी गति से चलता है, तीव्र गति से चलता है। हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, हमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है, हमारे घर में कमी नहीं होती किसी भी चीज़ की, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए यह जो चीज़ें होती हैं वह हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे रास्ते खोलती हैं और हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप ये सारी चीज़ें एकत्रित कीजिए। उसके बाद जब आप पूजा करेंगे, पूजा स्थल में बैठकर पहले इन सबको चीज़ों को एक प्लेट में रखिएगा और उसके बाद गंगा जल से इन्हें स्वच्छ कर लीजिएगा। आपको अगर कोई मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप जो भी मंत्र बोलते हैं, जय लक्ष्मी मैया, जय माता दी, जो भी आपको आता है वह बोलिए और इन पर गंगा जल छिड़किए और इन्हें पवित्र कीजिए। इसके बाद आप पूजा कीजिए जैसे आप पूजा करते हैं। जो भी आप दीपावली की पूजा करते हैं, जो भी आप धनतेरस की पूजा करते हैं वह कीजिए और इस सामान को रखे रहने दीजिए। दीपावली की रात पर जब आप पूजा कर लेंगे तो रात को 11:30 से 12:30 के बीच में आपको एक मंत्र मैं बता रही हूँ, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। यह मंत्र आपने 5 माला करनी है। कमलगट्टे की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है और अगर आपको माला करनी नहीं आती तो टाइम देख लीजिए और 10 मिनट तक आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। अपने आप ये उतने हो जाएंगे जितने आपने करने हैं। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। मंत्र है श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन माता को बहुत प्रिय है। अगर आप अपनी पूर्ण समर्पण के साथ यह मंत्र बोलेंगे तो माता रानी स्वयं ही इस पोटली में आकर बैठ जाएंगी और सदैव आपका भंडारा भरे रखेंगी। आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर पाएंगे। मान सम्मान, वैभव, गाड़ी, बंगला, जो आप चाहेंगे आपका घर जो है
वह परिपूर्ण रहेगा हर चीज से। लेकिन कभी भी एक बात याद रखिए, माता रानी बड़ी चंचल हैं, चपला हैं, कभी एक जगह नहीं टिकती। अगर माता लक्ष्मी के आने के बाद हम में घमंड आ जाए, हम किसी को तुच्छ समझने लगे और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, तो माता रानी, मैं फिर से कह रही हूँ, बड़ी चंचल हैं, एक जगह नहीं रुकती। जब वह देख लेती हैं कि मेरे आने के बाद इस इंसान में घमंड आ गया है, यह अहम में भर गया है, यह सबको अपशब्द कहने लग गया है, तो उनको देर नहीं लगती, वह चली भी जाती हैं। इसीलिए कभी भी आप में घमंड अहम नहीं आना चाहिए, आपके मुख पे अपशब्द नहीं आने चाहिए। आप हमेशा माता रानी का धन्यवाद कीजिए कि माता रानी आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे घर में हर चीज़ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ आपने एक कटोरी धनिया, साबुत धनिया जो है वह पूजा में रखना है। यह साबुत धनिया माता रानी को बहुत प्रिय होता है और इस साबुत धनिये से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी करने के बाद, कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर चुकी हैं। आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, आपका काम धंधा कैसे चलेगा, आपकी नौकरी में कैसे इंक्रीमेंट होगी, कैसे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, यह धनिया ही आपको बताएगा। इसीलिए आपने सारी पूजा करने के बाद यह सारा सामान पोटली में डालना है और पोटली को बंद कर देना है। उसके बाद आप जब दीपावली से नेक्स्ट डे होगा, आप दोबारा सुबह उठिए, पूजा कीजिए, इस पोटली की भी पूजा कीजिए और उसके बाद इस पोटली को उठाइए, इस पर माथा टेकिए और बोलिए, माता रानी आप हमारे घर में वास कीजिए। आप इसे अपनी तिजोरी में, अपने गले में, अपनी अलमारी में, जहाँ भी आप जेवर रखते हैं वहाँ पर कहीं भी आप इसे स्थापित कर दीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, एक बार पोटली बंद करने के बाद इसे खोलिएगा नहीं। अगर आपने पोटली खोल दी तो फिर यह यूजलेस हो जाएगी, इसमें कोई आशीर्वाद नहीं होगा। जब आप पूजा करने के बाद, मंत्रोच्चारण के बाद इस पोटली को बंद कर दें तो उसके बाद यह पोटली नहीं खुलेगी। आप इस पोटली में सारा सामान डालिए, जितना सामान मैंने आपको बताया वह चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का डालने से पहले एक फूल रखिएगा, कमल का हो सके तो कमल का, नहीं तो गुलाब का फूल रखिएगा और उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखिएगा जिसमें माता लक्ष्मी बनी हुई हो बैठे हुए। और उसके बाद बाकी फूल जो है वह उन्हीं पर अर्पण कीजिएगा और पोटली को बंद कर दीजिएगा, माथा टेकिएगा और जहां आपने स्थापित करना है पोटली को वहां रखिए। आप यह पोटली 2, 3, 4, 5 जितनी चाहें बना सकते हैं। आप यह पोटली अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी को देना चाहें तो बेटी को दे सकते हैं, बेटा अगर अलग रहता है तो उसे दे सकते हैं। आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आस्था और विश्वास आपका पूर्ण होना चाहिए। आप इसे बेचिएगा नहीं, लेकिन जब हमने यह चीज़ बेचनी होती है या आपको देनी होती है तो हमें इसके साथ साथ और बहुत से मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं। हमें पंडितों को दान देना पड़ता है, उनसे मंत्रोच्चारण करा के इसे सिद्ध करवाना पड़ता है, तभी हम यह आपको भेज पाते हैं और आपसे इसकी कॉस्ट ले पाते हैं। अगर हम जो ऐसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे कर कर इसे नहीं बेच सकते, यह हमें फलदायी नहीं होगी और सामने वाले को भी फलदायी नहीं होगी। यह आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं जिनसे आप पैसे नहीं लेंगे। आप अपनी बेटी को गिफ्ट दे देंगे, आप अपने बेटे को गिफ्ट दे देंगे, आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को देना चाहते हैं तो दे दीजिए। लेकिन अगर हमें इसका पैसा लेना होता है तो हमें इसकी पूजा अलग विधि से करनी होती है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम जब पोटली को आपको देते हैं तो हम इसकी पूजा 6 महीने से कर रहे होते हैं। हमें बहुत सारे मंत्र जो हैं वह लाखों बार मंत्रोच्चारण करके इसे सिद्ध करना पड़ता है, इसे प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। जब हम आपको देते हैं तो उससे पहले हम आपका नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं और उसके बाद फिर इसको दोबारा से मंत्रोच्चारण के साथ आपके पास भेजते हैं, ताकि यह इस नाम के और इस गोत्र के इंसान के पास जाकर उसकी सफलताओं को, उसकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण कर सके। मैंने आपको बताया कि धन वर्षा पोटली में क्या क्या चाहिए होता है और कैसे करते हैं। यह काम आप कीजिए और अपनी ज़िंदगी में देखिए कि माता रानी आपके घर में कैसे धन की वर्षा करती हैं।
यह चमत्कारी पोटली होती है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में स्थान दीजिए। मैं आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं यह नहीं सोच रही कि आप यह कैसे करेंगे। आप अगर इच्छा रखते हैं, आपका संकल्प होगा कि हाँ माता रानी मैं ये करूँगा और मैं ये एकत्रित करके आपको अपने घर में स्थान दूंगा, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आप यह कीजिए। अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको यह अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद बनाइए और इस पोटली का चमत्कार देखिए। आप जब पूजा कर लेंगे, अगले दिन आपने जो धनिया रखा हुआ है 1 कटोरी, उसे आप किसी भी गमले में रोपित कीजिए और देखिए कि वह धनिया किस हिसाब से उगता है, कितने अच्छे से उगता है। यह आपको संकेत है कि आपकी जो भी पूजा है वह माता रानी ने स्वीकार करी और माता रानी आपके घर में वास कर रही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ बताती हूँ। आप मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मैं भी आप पे विश्वास करती हूँ, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए और इंतज़ार कीजिए। मैं फिर आऊँगी पूरी दिवाली की सीरीज़ लेकर। किस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, आपको सब कुछ बताऊँगी। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा। दिवाली बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। कोई बात नहीं, हमने कोरोना में बहुत कुछ खोया है, लेकिन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। जो भी गए हैं वह भी ऊपर जाके यही सोच रहे होंगे कि हमारे घर के इंसान जो हैं वह खुश रहें। आप भी खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा। अपने साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगी कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घरों में वास करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें।